जय सिया राम दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। जन्म कुंडली के 8वें भाव ने बड़ी संख्या में इस पूरे विश्व में लोगों को अपने अंदर बदलाव लाने पर मजबूर कर दिया है। ये बात बिल्कुल सच है। 100% ये बात सच दिखाई देती है। 8वां भाव हमारे आयु मृत्यु से जुड़ा हुआ है। वर्तमान की जीवन शैली की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में आज के जीवन में इतनी ज्यादा भागदौड़ है, इतनी ज्यादा आपाधापी है कि हर व्यक्ति अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ है कि उसके पास सांस लेने को फुर्सत भी नहीं है। पहले के समय में इंसान दोपहर को आराम से बैठ के घर से बनाया हुआ अपना जो भी लंच लेकर जाता था, वो दोपहर को आराम से अपना बैठ के इंटरवल में या लंच ब्रेक में अपना खाना खा लेता था। लेकिन आज के प्रतिस्पर्धा की दौर में इस तरह की सुविधा भी लगभग बड़ी संख्या में समाप्त हो गई है। ज्यादातर लोग बाहर के खाने पर डिपेंडेंट हो गए हैं, बाहर नौकरियां कर रहे हैं, उनके पास घर का खाना खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेडीमेड फूड या कहा जाए कि तरह तरह के चाइनीज फूड, थाई फूड, इस तरह के भोजन पर डिपेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है और हमारा जितना भी खान पान है वो देखा जाता है कुंडली के दूसरे भाव से। यदि इनकमिंग दूसरे भाव से है तो उसके जस्ट अपोजिट 8वें भाव से आउटगोइंग देखी जाती है। जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लोगों को, ओबेसिटी की प्रॉब्लम लोगों में, एसिडिटी की, ये समस्याएं लगभग 10 में से 7 या 8 लोगों में आम तौर पर देखने को मिल रही हैं। ये सभी समस्याएं हमारे पेट की अनियमितताओं से जुड़ी हैं, हमारे खान पान की अनियमितताओं से जुड़ी हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में यही प्रॉब्लम्स आगे जाकर के विशाल और विकराल रूप धारण करती हैं और तरह तरह की बीमारियों को न्योता देती हैं। कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, या आपका किसी भी प्रकार का ऐसा रोग या संक्रमण हो जो आपके खान पान के द्वारा हुआ हो, ये 8वें भाव से दिखता है। जब हम आज अपने आसपास देखते हैं तो बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के पास जो मरीज जा रहे हैं वो केवल इसी वजह से जा रहे हैं कि उनका डाइजेशन खराब है। डाइजेशन ठीक नहीं होगा, इंसान का कुछ भी खाने को, कुछ भी करने को मन नहीं करेगा। डाइजेशन ठीक होगा तो इंसान बिल्कुल चुस्ती फुर्ती के साथ अपने सभी कामों को करता चला जाएगा। तो आज वो समय आ गया है कि जबकि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 8वां भाव आपके जीवन को बदलाव देना चाहता है, लेकिन जब हम उस बदलाव की परवाह नहीं करते हैं तो वो बदलाव हमारे जीवन पर अवश्यम भावी हो जाता है। प्राकृतिक तौर पर हमारा शरीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम 8वें भाव की अवहेलना करें, बदलाव लाने पड़ते हैं। जब आप राजी रास्ते से बदलाव नहीं लाते तो डॉक्टर के कहने के अनुसार या फिर बीमारियों के भय से बदलाव आने लगते हैं।
और यहीं से शुरू होता है 8वें भाव के द्वारा बदलाव का कार्यक्रम। जीवन शैली संयमित होने लगती है जब आप बिल्कुल तरीके से अपना भोजन लेने लगते हैं, फालतू की चीज़ों को खाना बंद कर देते हैं और एक टाइमिंग अपने एक प्रॉपर अनुशासन का ध्यान रखते हुए दिनचर्या नियमित हो जाती है, तो आपका पाचन क्रिया, आपका डाइजेशन भी दुरुस्त होने लगता है और आप बिना मतलब की बीमारियों से या निमंत्रण में बुलाई गई बीमारियों से, निमंत्रण देकर बुलाई गई बीमारियों से बचते हैं। तो ये इसलिए 8वां भाव बदलाव चाहता ही है किसी भी कीमत पर। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो दोस्तों, यदि हम ये इस बात से हमें ये सीख देखने को मिलती है कि यदि हम किसी अपनी खराब आदत का बदलाव ठीक तरह से या राजी राजी नहीं करते हैं, तो 8वां भाव हमें मजबूर कर देता है उस बदलाव को लाने के लिए। तो दूसरा भाव हमारे खान पान का है। 8वां भाव उत्सर्जन तंत्र को दिखाता है। तो आप अपने बदलाव को लाएं, अपना पाचन दुरुस्त रखें और बीमारियों से बचें। ये आपके 8वें भाव की दरकार है। आपकी कुंडली में 8वें भाव का स्वामी कोई भी क्यों ना हो, वो दूषित होता ही है जब उस भाव के साथ हम जिसे कहते हैं कि हम न्याय नहीं करते, हम अपने पेट के साथ न्याय नहीं करते। तो ये तय कीजिए कि आप अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कीजिए, इससे पहले कि 8वां भाव आपको मजबूर कर दे बदलाव लाने के लिए। दोस्तों, आप अपने आसपास उठा के देखिए, लगभग 90% लोग आज ओबेसिटी से या अपने डाइजेशन की प्रॉब्लम से या एसिडिटी की प्रॉब्लम से बेहद परेशान है। रोज सुबह खाली पेट कैप्सूल लेना पड़ता है, टैबलेट लेनी पड़ती है। बिना उस टैबलेट या कैप्सूल के आपको दिन भर का खाना या उसका स्वाद कोई आनंद नहीं देता। तो बदलाव लाइए। ये आज के परिवेश में अष्टम भाव की सबसे बड़ी मांग है। दोस्तों, यदि ये अष्टम भाव के बदलाव से जुड़ा वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय को लेकर। धन्यवाद दोस्तों।